अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर की मैथ न्यू सिलेबस हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट हम कर रहे हैं पार्ट 12। ठीक है, 12 पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसको हम करेंगे C1 माइनस C2 करेंगे। ठीक है, और फिर हम करेंगे C2 माइनस C3 करेंगे। ये C से मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब हम करते हैं C1 माइनस C2 मतलब कि एक C1 वाले इस ये कॉलम C1 वाला जो है इसको में हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे जब ए यहाँ पे हमारे पास हो 1 प्लस ए माइनस 1, तो ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये वाला हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, और इसको माइनस करेंगे -1 माइनस बी माइनस प्लस माइनस वाला यहाँ पे -1 माइनस बी करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का बी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी और ये हम पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड कॉलम में क्या करें, C2 माइनस C3 करना है। तो यहाँ ये वाला जो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस बी माइनस 1। अब यहाँ पे 1 पहले 1 लिखेंगे प्लस बी करेंगे क्योंकि माइनस करना है। C3 है, C3 हमारे पास क्या है -1 है, तो यहाँ -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब इसको माइनस करेंगे 1, यहाँ पे -1 करेंगे और माइनस करना है 1 माइनस सी। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का सी आ जाएगा। और ठीक है, थर्ड कॉलम में कोई चीज़ नहीं होना, तो हमने क्या यहाँ पे वैसे का वैसे लिख देंगे 1, यहाँ पे भी 1 और वहाँ यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस सी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिटर्मिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हम ए को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको क्या कर देंगे, स्किप। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास बनेगा इस तरह B1 माइनस C1 प्लस सी। ठीक है, बी को 1 प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी प्लस बी सी। ठीक है, बी आ जाएगा प्लस बी सी है जब बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे इसको माइनस सी और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस सी। कैसे, जब हमारे पास माइनस हो और दूसरी साथ वाली और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे प्लस किया है। फिर अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी को 1 प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी सी आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह किया है तो यहाँ पे 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हम देखेंगे प्लस, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर क्या होता है प्लस। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू, अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस बी बी 0 माइनस सी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बनेगा बी सी, और वो 0 बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ए से, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी। ठीक है, प्लस ए बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। ठीक है, ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी सी। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या लिखेंगे, ए बी सी। ठीक है, तरतीब के साथ लिखेंगे, जैसे राइट हैंड साइड में ए बी सी प्लस उसके बाद है ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ए सी। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो अब हम करेंगे पार्ट 13। अब देखिए हमारे पास पार्ट 13 हमारे पास है, ये हमारे पास है, और ये हमारे पास 1 1, ये क्या है ए बी सी, और ये क्या है ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है सी स्क्र माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। 0 हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं आर। ठीक है, R2 करेंगे, डिफरेंस हमारे पास इसमें आएगा
इसमें हम करेंगे यहाँ पे R2 माइनस R1, ठीक है। हम इसको भी 0 बना देंगे और इसको भी 0 बना देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे R3 माइनस R1, ठीक है। R से मतलब होता है रो, फर्स्ट R2 सेकेंड रो, R1 फर्स्ट रो, R3 थर्ड रो और R1 क्या हो गया फर्स्ट रो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, R2 माइनस R1 मतलब फर्स्ट रो तो वैसे है कि चेंज हमारे पास सेकेंड और थर्ड रो में है। अगर फर्स्ट वैसे लिख देंगे यहाँ पे बी 1 ए स्केयर माइनस बी सी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, ठीक है। अब बी माइनस ए कर देंगे क्योंकि हमने सेकेंड रो में माइनस करेंगे बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है बी स्केयर माइनस सी ए और यहाँ पे हमारे पास क्या है ए स्केयर माइनस बी सी। अभी हम यहाँ पे करते हैं बी स्केयर माइनस सी ए हो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी सी। इसको हम क्या कर रहे हैं माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बी स्केयर माइनस सी ए, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए स्केयर, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी सी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे बी स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सी ए प्लस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे ए माइनस यहाँ पे लिख देंगे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। आप लोग फॉर्मूले तो जानते हैं, जब एक माइनस का और एक प्लस का स्क्वायर के साथ हो तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो आता है। और यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे सी माइनस सी कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम माइनस सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। जब इनमें से ए माइनस बी है ना तो इस माइनस को उल्टा के लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब इसी माइनस को लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं बी माइनस ए, ठीक है। जब हम बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बी प्लस ए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ना यहाँ पे बी माइनस ए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है ए माइनस बी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एक और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दो माइनस एक और माइनस लेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे ये अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसमें लिख रहे थे इसमें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। और इन टू क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अब हम यहाँ पे करेंगे R3 माइनस R1, R3 यहाँ पे करेंगे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा C माइनस ए, ठीक है। अब इसको भी इसी तरह करेंगे जैसे ये किया है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे सी स्क्वायर है ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस करेंगे ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या करना है बी सी, ठीक है। यहाँ पर भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर भी क्या लिख दें माइनस ए बी प्लस बी सी है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का हम बी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा ए माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी प्लस ए। तो यहाँ पे हमारे पास सी माइनस ए और यहाँ पे हमारे पास क्या है ए माइनस सी, तो हम माइनस को क्या कर देंगे अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये सी माइनस ए में अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे बी, ठीक है। क्योंकि दो माइनस इसमें से मैं एक और माइनस कहाँ लेंगे ना इसमें से माइनस, ठीक है। तो इसमें से एक और माइनस कहाँ लेंगे तो जो फिर बन जाएगा माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम ये इसको इस तरह इसमें लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस तरह आ जाएगा, ये इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे आ गया, ठीक है। फिर हम करेंगे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस सेकंड रो में क्या करेंगे डिवाइड, हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। बी माइनस ए इन R2 में एंड
क्या करेंगे, सी माइनस ए को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। सी माइनस ए डिवाइड करेंगे किसमें से, इन आर थ्री में। जब इनमें से ये डिवाइड जीरो जिसके नीचे भी डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिए, मतलब कॉमन या डिवाइड डिवाइड करें तो यहाँ पे कॉमन आ जाता है, इस साइड आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये वैसे आ जाएगा सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है। जब इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले वन को देखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे वन लिखेंगे इंटू, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये और ये यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आता है, माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई इस वन से इससे करेंगे तो माइनस, यहाँ पर इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इसी तरह अब हम करेंगे, ए को देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अकॉर्डिंग टू रूल के यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप हो जाएगा, तो ये बनेगा जीरो ए प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो ए प्लस बी सी। तो जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरह जब प्लस करेंगे, ए स्क्र माइनस बी सी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, स्किप। तो यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, जीरो वन से मल्टीप्लाई करें जीरो, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और ए प्लस माइनस कैंसिल, बी माइनस प्लस कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये जीरो जो हमारे पास है राइट हैंड साइड की, ठीक है। इस वीडियो में हमने पार्ट 12 और पार्ट 13 की, अगर आप किसी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट मैथ के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।